अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन हुज़ यदी सहिल लना इश्क़ा लना, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, मागदाएम तु सुल्ताने दो आलम हस्ती, अस्तुदारेम तमन्ना तमाया शह जीला मददे, बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ा ने शकिस्ता तो पुश्ती, बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, सुन्नियम मन्नारे अल्लाह अकबर में जन्म, दम ज़बू बकरो उमर उस्मान व हैदर में जन्म, नारे या क़ादरिया गौसे आज़म में जन्म, दमज़ा शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम में जन्म। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठे जो दरे पाके पैगंबर के हुज़ूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जितनी मोहब्बत आप रसूलुल्लाह सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करते हैं, उतनी मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ करके बता दें। आपने गौर नहीं किया मैंने क्या कहा। मैंने कहा जितनी मोहब्बत आप रसूलुल्लाह से करते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, उतनी मोहब्बत से दुरूद पाक बुलंद आवाज से पढ़ करके बताएं। एक मरतबा और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये प्रोग्राम बिलखुसूस हुज़ूर सुल्तानुल उलमा की तशरीफ़ आबरी हो चुकी है और कुछ ही देर में हज़रत यहाँ आने वाले हैं। तो हज़रत ही की आमद के लिए आप सब यहाँ पर मौजूद है और हज़रत को देखने ही के लिए आपके आंखें बेकरार नज़र आ रही हैं। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द हज़रत जलवा गर होंगे, जलवा बार होंगे और हम सब अपनी निगाहों से वो पुरनूर चेहरे को देखेंगे। हाँ, मोहब्बत से, ज़रा मोहब्बत से बोले। हाँ, ऐसा पुरनूर चेहरा। सिर्फ हम चेहरे की बात नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें हैं और सिर्फ चेहरों पर डिपेंड भी नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बात करते हैं तो दलील के साथ बात करते हैं। सुभान अल्लाह। हमारा पीर बात करता है तो दलील के साथ बात करता है। हम लोगों से ये नहीं कहते फिरते कि भाई हमारे पीर के चेहरे को देखकर हजारों लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, बल्कि हम कहते तो यूं कहते हैं हमारे पीर के कलम को देख और फिर आला हजरत के कलम को देख। हाँ, जब देखना है तो आला हजरत के कलम को देख और अगर इस दौर में देखना है तो फिर हमारे पीर के कलम को देख, जिसको दुनिया सुल्तानुल उलमा के नाम से जानती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमको दिया है, उस दीन को बचाने वाले हर दौर में आते चले गए हजरात अहले सुन्नत। और इसीलिए मेरा इमाम जो कि मुजद्दिद आज़म है इस 14वीं सदी का, वो इरशाद फरमाते हुए नजर आते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में हमें दर्स देते हैं कि हमें करना क्या है। उनके एक ही शेर से हमें पता लग जाता है कि करना क्या है और किस तरफ चलना है, कौन सी राह पर चलना है, कौन सा अंदाज इख्तियार करना है। इमाम कहते हुए नजर आते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। लहद में, लहद माने कब्र है, इमाम कहते हैं लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरा इमाम कहता है कि कब्र के अंदर अगर हम लेकर जाएंगे तो कोई और चीज नहीं ले जाएंगे, बल्कि इश्क रुखे शह का दाग लेकर जाएंगे। यानी मुस्तफा करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जो है, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस चेहरे के इश्क का जो दाग है वही दाग लेकर जाएंगे। और यहाँ दाग से मुराद वो दाग नहीं है जो बदनामी का दाग होता है,
है, बल्कि यहाँ दाग से मुराद वो दाग है कि जो नेक नामी का दाग होता है। मेरा इमाम कहता हुआ नजर आता है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। और याद रखे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताएं कि जब आप कब्र में जाएंगे तो कब्र में अंधेरा होगा ना, कब्र में उजाला तो होगा नहीं, तो कब्र में अंधेरा होगा। उस अंधेरे को दूर करने के लिए क्या लेकर के जाएंगे आप? कोई तो चीज आपके पास होनी चाहिए जिससे कब्र का अंधेरा दूर हो जाए। कोई चीज तो आपके पास होना चाहिए जिससे कब्र के अंदर रोशनी हो जाए। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरा इमाम कहता हुआ नजर आता है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले और अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। किसके गुलाम? तो रसूलुल्लाह सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम मुस्तफा करीम से कह रहे हैं इमाम अहले सुन्नत कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रास्ता चलने के लिए बंदे को मैप की जरूरत होती है, रास्ता चलने के लिए बंदे को किसी रहबर की जरूरत होती है, रास्ता चलने के लिए बंदे को किसी ऐसे आदमी की जरूरत पड़ती है जो उसको रास्ता दिखा सके। रास्ता चलने के लिए ये जरूरी है कि रास्ता मालूम हो। तो बिरादरान अहले सुन्नत, मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जब रास्ता चलना है तो वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। किसका सुराग? कौन सा सुराग? हजरत अहले सुन्नत फरमाते, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। या रसूल अल्लाह, आपके जो गुलाम है उनका नक्शे कदम राह खुदा है। मेरा इमाम कहता हुआ नजर आता है कि हुजूर के गुलामों का नक्शे कदम राह खुदा है। इसको दूसरे अंदाज में यूं कह सकता हूं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नक्शे कदम राह खुदा है, सैयदना उमर फारूक आजम का नक्शे कदम राह खुदा है, सैयदना उस्मान गनी का नक्शे कदम राह खुदा है, मौलाए कायनात का नक्शे कदम राह खुदा है, मौलाए कायनात के बाद इमाम हसन का नक्शे कदम राह खुदा है, उसके बाद और आगे बढ़े तो इमाम हुसैन का नक्शे कदम राह खुदा है। हजरत अहले सुन्नत में आपसे अर्ज करना चाहूंगा, अभी मैंने एक नाम लिया है कि इमाम हसन का नक्शे कदम राह खुदा है। अब इमाम हसन का नक्शे कदम अगर राह खुदा है तो इमाम हसन ने दुनिया को पैगाम दे दिया कि हजरत अमीर माविया के ताल्लुक से गलत बातें करने वालों, मैंने हुकूमत उनके हाथों में देकर दुनिया को बता दिया कि जो अमीर माविया के हाथ पर बैठ कर ले वो राह खुदा पर चलता नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, बोलो राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। गुलाम देखते चले जाए तो जब मेरे आका सरवरे कायनात के गुलामों का नक्शे कदम राह खुदा है तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, उसके बाद और नीचे आए तो इमाम तकी, फिर आए तो इमाम नकी, फिर आए तो इमाम अली रजा, फिर आए तो इमाम मूसा काजिम, फिर आए तो इमाम हसन अस्करी, और धीरे धीरे आते चले जाए तो जिनके नाम की महफिल सजा कर बैठे हो वो से पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की, अरे ये भी तो मुस्तफा का गुलाम है। सुभान अल्लाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। हजरत अहले सुन्नत, तो किसके गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा? मुस्तफा के। बोलो, किसके गुलामों का नक्शे कदम राह खुदा? मुस्तफा के गुलामों का नक्शे कदम राह खुदा। रास्ता चलना है तो उन्हीं के गुलामों के नक्शे कदम पर चलना होगा। हाँ, अगर जीने का तरीका सीखना है तो उन्हीं से सीखना होगा, चलने का तरीका सीखना है तो उन्हीं से सीखना होगा, बोलने का तरीका सीखना है तो उन्हीं से सीखना होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और फिर मैं तो ये कहता हूँ, हमको हमारे नबी सरवरे कायनात अल्लाह पाक ने ऐसे अता फरमाए हैं, अल्लाह अकबर। दुनिया के तमाम पेशवाओं को देखो, उनकी पूरी जिंदगी कहीं नजर नहीं आती, लेकिन मुस्तफा का चलना भी नजर आता है, बोलना भी नजर आता है, बैठना भी नजर आता है। सारे अंदाज मेरे आका सरवरे कायनात के मौजूद है और सब निगाहों के सामने है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सुभान अल्लाह, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं।
हाँ, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुस्तफा की बारगाह में आओ, सब मिलेगा मुस्तफा की बारगाह में, सब कुछ मुस्तफा की बारगाह में है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है, आज उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है कि मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को दुनिया में आम करे, मुस्तफ़ा के अखलाक को दुनिया में आम करे। अपने आप पर गौर करो, हमारे अखलाक का आलम क्या है? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और मुस्तफ़ा करीम को देखो, वहाँ अखलाक का आलम क्या है? मेरे आका सरवरे कायनात तो वो है जो यतीमों को भी गले लगाते हुए नजर आते हैं, बेवाओं की भी खबरगिरी करते हुए नजर आते हैं। हमारा हाल तो ये है कि हम अपनों को भी दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात अहले सुन्नत, अगर बंदा परेशान है तो उसकी परेशानी की वजह ये नहीं है कि उसके पास माल की कमी है, दौलत की कमी है, बल्कि उसके पास अगर कमी है तो मुस्तफा करीम के अखलाक की कमी है। वो अखलाक अपने अंदर वापस पैदा करो। कल भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसी अखलाक की बदौलत तुमको बुलंदी वाला मकाम अता फरमाया था, और वही अखलाक की बदौलत फिर बुलंदी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया सैयदना फारूक आजम है। सुभान अल्लाह। उससे बोले जरा, माशाअल्लाह, ये सैयदना फारूक आजम है। सैयदना फारूक आजम खड़े हुए और इरशाद फरमाया अपनी पूरी की पूरी फौज से, 3 लाख का मजमा, और सरकार फारूक आजम पूरी फौज से फरमाते हैं एक सफ में खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। सारे के सारे एक ही सफ में खड़े हो गए, सब एक सफ में नजर आ रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बैठो आप हजरत, तो बैठो, बैठ जाएं, तशरीफ रखें भाई। कोई नहीं है, दुरूद शरीफ पढ़ ले एक मर्तबा। लाखों का मजमा, लाखों के मजमे को सरकार फारूक आजम ने एक आवाज में बिठा दिया, और जब सबके सब एक सब में खड़े हुए तो फारूक आजम बैठ गए, आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे। जब आप रोने लगे तो किसी ने पूछा कि ए सैयदना फारूक आजम, रोने की वजह क्या है? अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं? तो सरकार फारूक आजम फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर। सरकार फारूक आजम फरमाते, जब मैं नौजवान था और जब मैं मुस्तफ़ा के दामने करम में नहीं आया था, जब मैं नौजवान था तो मेरा बाप खत्ताब मुझे 5 ऊंट लेकर के जंगल में भेजता और मुझसे कहता कि इन 5 ऊंटों को एक लाइन में खड़ा कर दो। जब मैं खड़ा करने की कोशिश करता तो एक को खड़ा करता तो दूसरा सामने से हट जाता, दूसरे को खड़ा करता तो तीसरा हट जाता, और वो 5 को भी मैं एक लाइन में खड़ा नहीं कर पाता था। सरकार फारूक आजम कहते हैं, उसके बाद बाप खत्ताब मेरे सीने पर घूंसा मार के कहता कि उमर, तू तो मुझे अरब के लोगों में बदनाम कर देगा, तुझसे 5 ऊंट भी नहीं संभाले जाते। वो सरकार फारूक आजम कहते हैं कि जब तक मुस्तफा की बारगाह में नहीं आया था 5 ऊंट संभालना मुश्किल था और एक लाइन में खड़ा करना मुश्किल था, और जब हुजूर का दामन पकड़ा तो लाखों मुसलमान एक लाइन में एक आवाज में खड़े होते नजर आ रहे। तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आपने कभी गौर किया कि मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामन थामा तो सरकार फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह पाक ने क्या शान अता फरमाई है? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौर करने वाला मकाम है। आज हमने दामन मुस्तफ़ा छोड़ा हुआ है और इसीलिए हालात इस तरह के हैं, वरना मेरे आका सरवरे कायनात के अखलाक का आलम तो ये था कि सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को 3 साल की छोटी सी उम्र के अंदर उनकी वालिदा ने मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दिया था कि या रसूल अल्लाह, खादिम बनाकर रखे, और मेरे आका सरवरे कायनात ने उन्हें अपना खादिम बना लिया था। 10 सालों तक सैयदना अनस जो है तो मेरे आका सरवरे कायनात की बारगाह में खादिम बन करके रहे। और सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं, खुदा की कसम उन 10 सालों के अंदर मेरे आका ने ना मुझे कभी डांटा है, ना मुझे कभी झिड़का है, यहाँ तक कि कभी तेज नजर से घूरा भी नहीं है। हजरात जरा अंदाजा तो लगाएं कि खादिम और
और मखदूम का मामला क्या होता है। अगर कोई हमारा नौकर बन जाए, कोई हमारा खादिम बन जाए तो हम उसको डांटेंगे भी, कई मरतबा घूरेंगे भी, कई मरतबा झिड़केंगे भी, लेकिन 10 साल का अरसा गुजरता है और 10 साल में मुस्तफ़ा की बारगाह में रहने वाला खादिम कहता है अल्लाह अकबर, मेरे आका ने मुझे कभी नहीं डांटा, मेरे आका ने मुझे कभी नहीं घूरा और मेरे आका ने मुझे कभी नहीं झिड़का। मेरे आका सरवरे कायनात के दीवानों, जरा गौर तो करो ये मुस्तफ़ा करीम का अखलाक कैसा होगा। और चलिए हजरत अनस ही की बात नहीं और आगे बढ़े तो हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा है, वो रसूलुल्लाह सरवरे कायनात की बारगाह में गुलाम बन करके आए थे। उस जमाने में गुलामों का क्या हाल था ये दुनिया जान नहीं सकती है। इंसानों का हाल तो अपनी जगह, अरे जानवरों पर भी थोड़ा बहुत रहम किया जाता था, जानवरों को भी कुछ समझा जाता था, लेकिन गुलामों को कुछ नहीं समझा जाता था। न उनका कोई पूछने वाला था, न उनका कोई बोलने वाला था। अगर उन्हें मारा जाता तो कोई उन्हें बचाने वाला भी नहीं था, अगर उनके कपड़े छीन लिए जाते तो कोई उन्हें पहनाने वाला भी नहीं था। उनसे दिन भर काम करवा कर उनकी रोजियों को भी ले लिया जाता था, कोई बचाने वाला नहीं था। ये तो मुस्तफ़ा करीम का एहसान है कि जब वो आए तो गुलामों के भी दाता बन करके तशरीफ लाए हैं। हजरत मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत ज़ैद बिन हारिसा मेरे आका सरवरे कायनात की बारगाह में रहे और गुलाम बन करके रहे हैं। कई साल गुजर गए और गुलामी की जिंदगी बसर करते रहे। उसी आलम में जब उनके माँ, उनके बाप और उनके चचा को मालूम हुआ कि हमारा बेटा फला जगह पर गुलाम बनकर रह रहा है, तो उनके बाप और उनके चचा उस गुलामी की जंजीरों से छुड़वाने के लिए मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में आए। और जब आए हुजूर की बारगाह में तो अपने साथ माल लेकर आए थे। मालूम पड़ गया था कि बेटे को आजाद करवाना है, तो माल लेकर आए थे और माल लेकर आए हुजूर की बारगाह में बैठकर कहा या रसूल अल्लाह ज़ैद को आजाद कर दीजिए और जितना माल चाहे आप ले ले। तो मेरे आका ने मुस्कुराकर फरमाया ज़ैद को बुलाओ। मेरे आका ने फरमाया ज़ैद को बुलाओ। और जब ज़ैद आए तो मेरे सरकार ने फरमाया माल लेने की जरूरत नहीं है, ज़ैद से पूछ लो। गुलामी की जिंदगी भला कौन पसंद करता है, लेकिन पूछा कि ज़ैद से पूछ लो। तो ज़ैद अगर जाना चाहे तो कोई माल देने की जरूरत नहीं, लेकर जाओ। तो ज़ैद को लेकर आए और हजरत ज़ैद से पूछा, कई सालों के बाद बाप मिला है, जरा गौर कीजिए, कई सालों बाद अगर आपको अपना बाप मिले तो कंडीशन क्या होगी, कैसी तड़प पैदा होगी। मेरा बाप मिला इतने सालों के बाद, तो आप जल्दी से जाएंगे, उससे लिपट जाएंगे, है ना, यही करेंगे ना। हाँ, तो करेंगे यही। और एक तड़प होगी कि मेरा बाप इतने दिनों के बाद आया। लेकिन वहां कई सालों के बाद जब बाप आया है तो अल्लाह अकबर, सरकार ने हजरत ज़ैद को बुलाया। सरकार ने पूछा ज़ैद से पूछो। तो हजरत ज़ैद से पूछा गया कि ज़ैद क्या चाहते हो, आजाद होना चाहते हो? तो जो जो बाजार मदीना में बिक चुका होता है उसको आजाद होने की जरूरत नहीं पड़ती है ना भाई, ऐसा ही है। तो क्या ज़ैद आजाद होना चाहते हो? तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी गुलामी हजारों शहंशाही से भी बेहतर है मेरी नजर में। गुलाम बनकर रहना गवारा है। ज़ैद के बाप से मेरे आका ने फरमाया ज़ैद जाना ही नहीं चाहता है। तो मुस्तफा की बारगाह से कौन जाना चाहेगा? हुजूर की बारगाह से कौन जाना चाहेगा? बताएं आप किसकी मोहब्बत में आए हैं, किसकी मोहब्बत में आए हैं? यहां हाजिर हुए तो किसकी मोहब्बत में हाजिर हुए? रसूलुल्लाह की मोहब्बत में हाजिर हुए। हुजूर सुल्तानुल उलमा से जो मोहब्बत है किस वजह से है? रसूलुल्लाह के गुलाम है। सरकार गौस से जो मोहब्बत है किस वजह से है? रसूलुल्लाह के गुलाम है। अरे सरकार आला हजरत से जो मोहब्बत है किस वजह से है? रसूलुल्लाह के गुलाम है। यही तो वजह है। और ये यहाँ जो आकर बैठे हुए हैं किस वजह से आए हैं? मुस्तफा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, गुलामी ही की वजह से हाजिर हुए, हुजूर की गुलामी में आए हैं। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये रसूलुल्लाह सरवरे कायनात की गुलामी है। और क्यों ना हो कि मेरे आका जैसा तो कोई है ही नहीं, तो आदमी जब उनकी बारगाह में आ जाए तो फिर किसी और की बारगाह में क्यों जाएगा? इसीलिए तो किसी शायर ने कहा कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। कोई सानी है ना रब का, ना मेरे आका का, एक का जिस्म
जिस्म नगी, एक का साया ही नगी, जुल्फ वल्लैल है रुख वद्दुहा मा ज़ाग़ आंखें, इस तरह रब ने किसी को भी सजाया ही नगी। और जिसने सरकार के चेहरे की ज़ियारत की है उसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिसने हुजूर को देखा फिर कोई और समाया ही नहीं। इंसान तो इंसान है, हुजूर का वो जानवर जिस पर मेरे आका चलवागर होते थे, जब हुजूर का विसाल हुआ तो वो भी अपने आप को कुएं में डालकर खुदकुशी करता है और कहता है या रसूल अल्लाह, ज़बाने हाल मुफ्ती आजम की ज़बानी अर्ज करो तो क्यों कहता है या रसूल अल्लाह, तुम्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बाहर आंखों में। बेशक। हाँ, मुस्तफा को ना देखा तो फिर किस काम की है। तो हुजूर से तो जानवर भी मोहब्बत करते थे। अब जो हुजूर से मोहब्बत ना करे, तवज्जो, हाँ तवज्जो है, हुजूर से जानवर भी मोहब्बत करते थे, करते हैं। सरकार से जानवर भी मोहब्बत करते थे, करते हैं। सुभान अल्लाह। अब जो हुजूर से मोहब्बत ना करे तो सोच लो कि भले ही दो टांग हो लेकिन बदतर है। बेशक। क्योंकि हुजूर सरवरे कायनात से मोहब्बत ये उस दिल में आती है जिस दिल में मुस्तफा की मोहब्बत, उस दिल में आती है जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है। सुभान अल्लाह। क्योंकि जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना हो उस दिल में मुस्तफा की मोहब्बत नहीं आती। और एक बात याद रख लो, रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत। अच्छा, मोहब्बत का तकाजा क्या है? मोहब्बत का तकाजा क्या है? क्या सिर्फ जबानी बोल दे आदमी की मोहब्बत करता हूं तो हो जाएगा? बोलिए, कोई अगर जबान से कहे मैं मोहब्बत करता हूं तो होगा? नहीं। सिर्फ अगर जबानी दावे करे तो क्या वाकई मोहब्बत है? तो फिर मोहब्बत के लिए क्या चाहिए? महबूब की अदाओं को अपनाने की जरूरत है। बेशक। महबूब की अदाओं को अपनाने की जरूरत है। बुजुर्गों ने अपनाया था, बेशक बुजुर्गों ने अपनाया था। सरकारे ख्वाजा हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, सरकारे ख्वाजा हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। यहाँ की बोली संस्कृत थी और सरकारे ख्वाजा की बोली फारसी थी, लेकिन उसके बावजूद एक दो नहीं बल्कि कई लाख लोग इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान होते नजर आ रहे हैं। भाई क्या बात थी, इतनी बेहतरीन तकरीरें हो रही है, उलमा तकरीरें कर रहे हैं, सारा मामला हो रहा है, असर नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन मेरा ख्वाजा चलता है तो लोग मुसलमान होते नजर आते हैं। वजह क्या है? वजह यह है मुस्तफा सरवरे कायनात की सुन्नतों को अपने अंदर ढाल लिया था। एक एक चीज मुस्तफा सरवरे कायनात की अपनाते हुए नजर आए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज पूरी दुनिया को अखलाक मुस्तफा की जरूरत है। आज पूरी दुनिया को किरदार मुस्तफा की जरूरत है। आज पूरी दुनिया को मेरे आका सरवरे कायनात के किरदार की जरूरत है। अगर किरदार मुस्तफा पूरी दुनिया में आम कर दिया जाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया की तमाम परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी। इसलिए कि मेरे आका सरवरे कायनात रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। तो मेरे आका सरवरे कायनात की इत्तिबा हर शख्स के लिए जरूरी है। और खासकर ऐ सुन्नियों, मैं आपसे कहता हूं कि इत्तिबाए रसूल के अंदर आप क्या करते हुए नजर आते हैं? नमाजों की पाबंदी नहीं, इसी तरह मस्जिदों को आबाद करने का मिजाज नहीं। अल्लाह अकबर, बहनों को परेशान किया जा रहा है, भाइयों को परेशान किया जा रहा है, रिश्तेदारों से रिश्तेदारियां तोड़ी जा रही है, कदा ताल्लुक किए जा रहे हैं। हजरात अहले सुन्नत, ये तो मुस्तफा की तालीम नहीं है। मेरे आका ने तो फरमाया है कि जो तुमसे तोड़े तुम मुझसे जोड़ो।
मुस्तफा का इरशाद तो ये है कि जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। यहाँ तो हाल ये है कि भाइयों को परेशान किया जाता है, बहनों को परेशान किया जाता है, रिश्तेदारों को परेशान किया जाता है, उनकी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, उनके प्लाट खा जाए जा रहे हैं, और फिर नाम लिया जा रहा है कि हम तो तनातन सुन्नी है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तनातन सुन्नी वो नहीं होता, बल्कि तनातन सुन्नी तो वही होगा ना जो मुस्तफा करीम की सुन्नतों पर अमल करता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। आज उम्मत मुस्लिमा मेरे आका की सुन्नत पर अमल नहीं कर रही है। हमारा हाल ये है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हम तो अच्छों के साथ अच्छे बोलते हैं ना, हम तो अच्छों के साथ अच्छे हैं और बुरों के साथ बुरे हैं, बोलते हैं ना इस तरह कि हम अच्छों के साथ अच्छे हैं, बुरों के साथ बुरे हैं। मैं आपसे कहता हूं यार, अच्छों के साथ तो सभी अच्छे होते हैं, अच्छों के साथ सभी अच्छे होते हैं। बात तो तब है कि तू बुरों के साथ भी अच्छा हो जा। सुभान अल्लाह। बात तो तब है ना कि तू बुरों के साथ भी अच्छा हो जा। यहां बात याद आई सैयदना बायजीद बुस्तामी की, मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, तो बात याद आई कि बायजीद बुस्तामी की। एक मर्तबा बैठे हैं दरिया के किनारे पर, और जब दरिया के किनारे बैठे हैं तो आपने देखा कि एक बिच्छू वो दरिया में डूब रहा था। सरकार बायजीद बुस्तामी ने उसको पकड़कर बाहर निकालना चाहा। जैसे ही हाथ लगाया, बिच्छू की आदत होती है डंक मारना, होती है ना। ऐसे कुछ लोग हमारे अंदर भी होते हैं जिनको जैसे सहारा देने के लिए आप आगे बढ़ोगे डंक मारेगा, होते हैं ना, ऐसे होते हैं ना। हाँ, जैसे ही आप सहारा देने आगे बढ़ोगे वो फौरन आपको डंक मार देगा। इस तरह के बहुत सारे लोग हमारे अंदर भी होते हैं। अगर किसी की ज्यादा तारीफ करोगे तो वो अपने आप को फिर सबसे ऊपर समझने लगेगा, उसका अंदाज व अतवार बदल जाएगा। इस तरह के बहुत सारे लोग हमारे अंदर भी होते हैं, है ना। तो बायजीद बुस्तामी बैठे हैं, बिच्छू को देखा, बिच्छू की आदत है डंक मारना। जैसे ही देखा कि वो डूब रहा है, आपने हाथ डालकर उससे बाहर निकालना चाहा। जब उसको बाहर निकालना चाहा उसने डंक मारा, आपने छोड़ दिया, क्योंकि जब डंक मारता है तो तकलीफ होती है ना। हाँ, तवज्जो, सब किसी ना किसी के सताए हुए बैठे होंगे, है ना। हाँ, बाज लोग तो वो भी होंगे जो दूसरों को सताते हैं लेकिन सोचते होंगे कि मुझे बड़ा सताया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे, और यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं तो सभी लोगों के अंदर अक्सर का यही हाल होगा कि वो किसी ना किसी के सताए हुए होंगे। वो फला ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया था, अब टाइम आने दो, वक्त आने दो, फिर बताता हूं, है ना। तो ये मिजाज तो होता है अक्सर और बेशतर का कि तैयार रहे बेटा तू भी, हम तो ईंट का जवाब तुझे पत्थर से देंगे। वो भाई पत्थर से जवाब मत दे, अगर वो ईंट दे रहा है तो ले और उस ईंट को मस्जिद में लगा दे। हाँ, अगर ईंट दे रहा तो ले, उसको मदरसा में लगा दे, कुछ तो कर। इस तरह के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देने का मिजाज है। सोचो तो सही, वो कौम जो लोगों की रहनुमाई करती थी, लोगों के लीडर बने होते थे, उस कौम के नौजवान लोगों के झंडे उठाते हुए घूमते नजर आ रहे हैं। कौम अपने आप पर गौर करे, गई कहां? कौम वो थी कि जो लोगों को रास्ता दिखाती थी, कौम वो थी। लेकिन उस कौम का हाल ये है कि अब लोग उसको रास्ता दिखाते हैं गलत, और वो उसी पर चलता हुआ नजर आता है। तो कहां गई हमारी गैरत, कहां गई हमारी हमीयत? हम सोचते हैं फला को लीडर बनाए, फला को लीडर बनाए, फला को लीडर बनाए, फला को लीडर बनाए। मैं कहता हूं यार, तुम्हारे पास तो कायनात का सबसे बड़ा लीडर है जिसका नाम मोहम्मद अरबी है। हाँ, और वो कोई आम नेताओं की तरह, आम लीडरों की तरह नहीं है, बल्कि उसकी शान तो बड़ी अरफा वाला है। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो कौम जो लोगों को राह हिदायत दिखाती थी, ये नौजवान बैठे हुए हैं यहाँ, जम्मे गफीर है नौजवानों का, कसीर मजमा है, और अक्सर इसमें नौजवान है। इन नौजवानों को देखो, कोई 14 साल का, कोई 15 साल का, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का। और जब इन नौजवानों के काम देखे जाएं तो पता लगता है कि कोई दिन भर वीडियो देखने में गुजारा करता है, कोई दिन भर जो है तो मोबाइल चलाने में काम गुजारा करता है। इन नौजवानों को अगर देखा जाए तो दिन भर वो या तो कभी यहाँ बैठा है, कभी उस चौराहे पर बैठा है, कभी उस चौराहे पर बैठा हुआ है। मोहल्ले की लड़कियां चौराहे से गुजरने से डरती हैं। तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना वसीम रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें आप हजरत।
मेरा वक्त हो गया, थोड़ी देर बैठे। वो नौजवान देखें आप, मैं अर्ज कर रहा था कि नौजवानों का हाल अब यह है कि कोई चौराहे पर बैठा है, कोई वहां चौराहे पर जमगज लगाकर 10-12 बैठ जाते हैं, मोहल्ले की लड़कियों को गुजरना तक मुश्किल होता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक आज का नौजवान है जो चौराहे पर बैठा हुआ नजर आ रहा है, और एक कल का नौजवान था, ये 17 साल का नौजवान जिसको चलने की तमीज नहीं है, और एक 17 साल का नौजवान था तारिक बिन जियाद, ये 17 साल की उम्र के अंदर स्पेन को फतह करता हुआ नजर आ रहा था। एक आज का नौजवान है जिसको 14 साल की उम्र के अंदर बात करने की तमीज नहीं होती है, और एक वो नौजवान था जिसको इमाम अहमद रजा कहा जाता है, वो पौने 14 बरस की उम्र के अंदर बैठ करके फतवा नवीसी करता नजर आ रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बताएं, जरूरत है कि नहीं मुस्तफा करीम सरवरे कायनात के अखलाक की उम्मत को? जरूरत है कि सब के सब अपनाएं, सब उस रास्ते पर चलने का मिजाज बनाएं। लेकिन हजरात अहले सुन्नत, हम दुनिया के बखेड़ों में इस तरह से गुम हो चुके हैं कि अभी एहसास ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए था। तो हजरात, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे छोड़िए सबको, क्योंकि मेरा वक्त नहीं है, हजरत का वक्त हो चुका है, उसके बाद हजरत क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि छोड़िए सबको और आइए उस बारगाह के अंदर जिसे मुस्तफा करीम की सबसे अरफा व आला बारगाह कहा जाता है, उस बारगाह में आए और इमाम अहमद रजा का शेर यूं पढ़ते हुए आए और यूं कहते हुए आए कि मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो, ये रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अरे आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, आज उनकी बारगाह के अंदर आ जा, आज उनकी बना के अंदर आ जा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये जो जलील ख्वार हो रहे हैं, तो इज्जत किसी और के दामन में नहीं, मुस्तफा के दामन में मिलने वाली है। इसलिए आओ मुस्तफा की बारगाह के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सबको हुजूर सरवरे कायनात की बारगाह का सच्चा वफादार बनने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।